यह वाकया उस दौर का है जब काफिलों की घंटियों की आवाज से रेगिस्तान गूंजते थे, जब ऊंटों की कतारें दूर तक दिखाई देती थीं और जब शहरों के बाजार मोती, इतर और रेशम से जगमगाते थे। शहर था गुलजाराबाद। वहां एक ताजिर रहता था। नाम था अहमद। अहमद न बहुत अमीर था न बहुत गरीब। उसके पास कुछ ऊंट, कुछ रेशमी कपड़े और थोड़े मसाले थे। मगर शहर के लोग कहते थे, अगर किसी पर भरोसा करना हो तो वह अहमद है। उसका सौदा सच्चा, उसका तराजू साफ और उसका दिल पाक। अहमद ने सोचा, इस साल मैं दूर दराज सफर करूंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा, और अगर न भी दिया तो मेहनत का लुत्फ तो रहेगा। काफिला रवाना हुआ। सूरज की तपिश, रेगिस्तान की खामोशी और ऊंटों की लंबी कतार। रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। उसका नाम था रफीकट। वह बहुत कमजोर और बीमार था। उसने अहमद से कहा, भाई, ये छोटी सी पोटली मेरी अमानत है। इसमें मेरी बीवी के गहने और बेटे की निशानियां हैं। मेरी हालत ऐसी नहीं कि सफर कर सकूं। इसे तुम मेरे बेटे फैज तक पहुंचा दो। अहमद ने बिना सोचे अमानत ले ली। कुछ दिनों बाद काफिले पर डाकू टूट पड़े। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक और हर तरफ चीख पुकार। लोग अपने अपने माल बचाने लगे। अहमद के पास मौका था कि वह बूढ़े की पोटली फेंक कर अपना सामान संभाले, मगर उसने कहा, अमानत अल्लाह की रहमत है, इसे हर हाल में बचाऊंगा। उसने अपनी जान की बाजी लगाई, अपने माल की भी हिफाजत की और उस पोटली को भी सीने से लगाए रखा। डाकू हार गए और काफिला बच गया। सब लोग हैरान थे कि एक ताजिर ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की अमानत संभाली। सफर आगे बढ़ा और काफिला एक रौनकदार शहर पहुंचा। वहां के बाजार में रेशमी कपड़े बिक रहे थे। अहमद ने अपना सामान खोला। लोग उसके कपड़ों पर टूट पड़े। वहां का एक चालाक सौदागर जहीर ने कहा, भाई अहमद, अगर तू इन कपड़ों में थोड़ा मिलावटी धागा मिला ले तो मुनाफा 10 गुना बढ़ जाएगा। लोग पहचान भी नहीं पाएंगे। अहमद का दिल डोल गया। उसने सोचा, अगर इतना मुनाफा कमा लिया तो अपने बच्चों का भविष्य बना दूंगा। मगर तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई, बेटा, हलाल की एक रोटी हराम के 100 थाल से बेहतर है। हराम का दाना झर है। अहमद ने पक्के लहजे में कहा, मैं कम कमाऊंगा मगर हलाल कमाऊंगा। मैं अपने बच्चों को सोने का महल नहीं बल्कि सच्चाई की दुआ दूंगा। सौदागर ने मजाक उड़ाया, यह कैसी ताजिरी है, मुनाफा सामने और तू इनकार कर रहा है। मगर शहर के लोग अहमद पर फिदा हो गए। उन्होंने उसी से सौदा किया। उसकी सच्चाई और साफगोई ने उसे सबकी दुआएं दिलाईं। सफर का आखिरी हिस्सा आया। एक रात आसमान पर काले बादल छा गए। फिर आंधी चली और रेगिस्तान में ऐसा तूफान उठा कि रेत की दीवारें खड़ी हो गईं, ऊंट बिखर गए, काफिले का आधा माल दब गया। लोग रोने लगे कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अहमद भी परेशान हुआ, मगर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, जो गया वह तेरा था, जो बचा है वह भी तेरा है। तू चाहे तो रेत से भी रिज्क उगा सकता है। सुबह हुई तो सबकी आंखें फटी रह गईं। रेत के नीचे से माल निकला। दूसरों का आधा सामान नष्ट हो चुका था, मगर अहमद का सबसे कीमती माल बिल्कुल सलामत था। लोग बोले, यह सब्र और यकीन की बरकत है। अहमद का माल रेत ने भी नहीं निकला। घर वापसी कई महीनों बाद अहमद गुलजाराबाद लौटा। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। बीवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबसे पहले उसने बूढ़े मुसाफिर की पोटली उसके बेटे अहमद फैज तक पहुंचा दी। उस बेटे ने रोते हुए कहा, भाई, यह सिर्फ सामान नहीं, यह हमारे माँ बाप की निशानी है। अल्लाह तुझे बेइंतहा बरकत दे। फिर अहमद ने अपना मुनाफा गिना। जितना था उसमें से सबसे पहला हिस्सा गरीबों और यतीमों में बांट दिया। लोग दुआएं देने लगे। शहर के बुजुर्ग कहते थे, अहमद का माल दूसरों से कम है, मगर उसकी बरकत आसमान से भी ऊंची है। उसकी ताजिरी सिर्फ सौदा नहीं बल्कि सबक है। सबके दास्तान अमानत अल्लाह का इम्तिहान है। उसे निभाने वाला कभी रुसवा नहीं होता। हराम की कमाई चाहे कितनी भी हो, उसमें कभी बरकत नहीं होती। सब्र और तवक्कुल तूफानों में भी इंसान को संभाल लेते हैं।